नमस्कार, मैं शरद इकोशास्त्र से शरद कुमार तिवारी आज फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज एक गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे। पूरे न्यूज़ को जो भी आप पलट कर देख लें, जो न्यूज़ को देख लें, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो या किसी भी यूट्यूब पे देख लें, कहीं भी देख लें, तो आज कल जो न्यूज़ चल रहा है, जो सबसे भारत की जो स्थिति दिखाई जा रही है, उसमें पंजाब में बाढ़, दिल्ली में बाढ़, गुड़गांव में बाढ़ के कारण या बारिश के कारण जो लंबे जाम, यानी कि बारिश और बाढ़, ये दो न्यूज़ फैले हुए हैं। उसमें भी सबसे पहले हम पंजाब के बारे में बात करेंगे। पंजाब में जो आई है बाढ़, ये करीब 1500 के आसपास गांव जो है इसमें डूब चुका है, यानी कि 23 में से 12 जिला प्रभावित हैं। करीब 50 के आसपास के जान माल की क्षति के बारे में बताया जा रहा है। और मतलब कृषि जो कि पंजाब का रीढ़ है, कृषि ही वहाँ की आमदनी का साधन है, वो साधन पे बहुत बड़ा चोट पहुँचा है इस बाढ़ की वजह से। अब सोच लेना कि आधा पंजाब पानी में डूबा हुआ है, और पानी जो खेती का जो समय होता है, खेत जो है पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है। यहाँ तक कि बड़े बड़े मकान भी जो है ना वो डूब गए। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस कारण से पंजाब में बाढ़ आई, बाढ़ के आने के कारण क्या क्या न्यूज़ में, मीडिया में चला जा रहा है। लास्ट में हम और भी जगह के बाढ़ के बारे में भी बात कर लेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम पंजाब के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि पंजाब का जो बाढ़ है वो बहुत बड़ा क्षति दिया है भारत को। इसने कृषक को परेशान किया है, जो भारत का रीढ़ माना जाता है किसान, उसको परेशान किया है। जो NRI द्वारा बनाए गए घर थे, यहाँ तक कि उनमें भी तबाही के मंजर देखे गए हैं। आप सोच सकते हैं कि 12 जिला प्रभावित है, तो ये बाढ़ आया कैसे? तो भगवंत मान जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि कुदरत के आगे वो क्या कर सकते हैं। सही भी बात है, कुदरत का ही है ये, क्योंकि बारिश जब होती है तो उस पर तो कोई रोक नहीं लगा सकता। और बारिश के कारण ही जितने भी बांध थे, जिसमें भाखड़ा नांगल सबसे महत्वपूर्ण बांध है, उसमें पानी का लेवल जो है काफ़ी हाई हो गया था। हिमाचल में वर्षा जो है लगातार सितंबर के महीने तक अभी भी लगातार हो रही है। अब दिल्ली में भी देख तो लगातार बारिश हो रही है, और इस कारण से दिल्ली में भी आप पानी 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 सब जगह देख रहे हैं। यमुना का स्तर बहुत काफ़ी ऊँचा है। वृंदावन भी जो है डूबा पड़ा है। अब काफ़ी बड़ा लेवल जो है, मतलब वहाँ बिहारी जी के मंदिर तक भी पानी पहुँचने वाला है। सारा मतलब परिक्रमा पथ जो है उसे रोक दिया गया है नदी के। बाढ़ का तो असर आपको सब जगह दिख रहा है। आपने इसी पानी के कारण ही आपने देखा कि गुड़गांव में 20 घंटे का जाम लगा था, सबसे लंबा जाम लगा, ये बारिश की वजह से ही हुआ। इसी तरह इसी बारिश की वजह से आप देखते हैं बिहार में हर साल, बिहार को तो जैसे आदत सी होती है, हर साल बाढ़ वहाँ बिहार में आप सुनेंगे, हर साल बाढ़ वहाँ पे आते रहता है। कोसी में बाढ़, गंगा में बाढ़, जिसकी वजह से पूरा बिहार परेशान रहता है। लेकिन उन्हें शायद आदत हो गई है, तो इस कारण से शायद न्यूज़ में नहीं आया, या फिर हो सकता है कि पंजाब में बाढ़ आने की वजह से न्यूज़ वाले बिहार की बाढ़ को कवर नहीं कर पाए, क्योंकि पंजाब ज़्यादा नज़दीक है यहाँ दिल्ली से, तो इस कारण से दिल्ली पे ज़्यादा, पंजाब पे ज़्यादा फोकस हुआ, दिल्ली पे ज़्यादा फोकस है, बिहार में नहीं हो पाया। लेकिन बाढ़ बिहार में भी आई होगी। अब देखते हैं, गुड़गांव की बात कर लें, मुंबई की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, या पंजाब की बात कर लें, तो अगर पंजाब को छोड़ दें तो दिल्ली, गुड़गांव या मुंबई में जो बाढ़ का कारण है वो है कि हमारा जो बसावट है वो नदी के जो एरिया है उसको घेर करके बनाया गया है। नदी के रास्ते को कम कर दिया गया, सिकोड़ दिया गया है। यहाँ तक कि कहीं कहीं जगह तो नदी को ख़त्म ही कर दिया गया। जैसे गुड़गांव में आप देखेंगे साहेबी नदी ही गायब हो गई। इसी तरह मुंबई में देखें मीठी नदी का क्या हाल है, किसी को बताने वाली बात नहीं है। जब एक बार ज़्यादा बारिश हुई तो मुंबई पूरा बाढ़ में चपेट में था, बाढ़ के चपेट में था। दिल्ली में यमुना नदी का आप जानते ही हैं स्तर क्या है। यहाँ सभी जगह मतलब घेर करके नए नए जो बिल्डिंग, इमारत जो नए नए बनाए जा रहे हैं, वो नदी के एरिया में बनाए जा रहे हैं। हिंडन नदी आप यूपी में देखें, उसके आसपास के डुबाव एरिया में जो है उसमें ज़मीन बेचे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं। तो नदी कहाँ जाएगा? जब बारिश होती है अधिक तो नदी का बहाव क्षेत्र ही बंद होता है, वो बहने के लिए उसे कहीं नहीं मिलता, तो वो शहरों में आएगा, क्योंकि उसका बहाव क्षेत्र
वो घेर लिया जाता है, तो वो अपने बहाव क्षेत्र में ही रहती है, लेकिन उससे लोगों को, जान माल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब पंजाब पे बात करें तो पंजाब में जो इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, किसी का दोष देना तो बहुत आसान होता है कि चलो ठीक है, जो सरकार है उस पर दोष दे दिया जाए, या फिर जो कि भाई ठीक है, प्रशासन ने ये काम नहीं किया, प्रशासन ने वो काम नहीं किया, इसे रोका जा सकता था, उसे ये किया जा सकता था, मतलब बहुत सारे गिनाए जा सकते हैं। और इसी गिनाने के क्रम में 2-3 रीजन बताए जा रहे हैं, पक्ष और विपक्ष की। जो सरकार के पक्ष में है, यानी कि पंजाब सरकार के पक्ष में है, वो कह रहे हैं कि भाई भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता जो रद्द किया, इस कारण से क्या हुआ कि भारत ने कहा कि भाई हम तो पाकिस्तान को डुबाने के लिए पानी को जमा करेंगे, जब पानी ज़्यादा होगा तब डुबाएंगे। अब इस कारण से क्या हुआ कि हमने भाखड़ा नांगल में पानी ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर लिया, और जब हिमाचल में ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ गया, बारिश लगातार होती रही सितंबर तक में, जो कि हमें अनुमान नहीं था, क्योंकि अक्सर बारिश जो है यहाँ पे बहुत कम हुआ करती है। जुलाई में थोड़ा बहुत हो करके उसके बाद फिर बारिश खत्म हो जाती है, लेकिन ये जुलाई के बाद अगस्त, और अगस्त के बाद सितंबर में भी लगातार बारिश हो रही है हिमाचल में, जिससे जल स्तर जो है काफ़ी ऊंचा हो गया। और जब मतलब आप कहेंगे कि वो अपनी सीमा से, खतरे की सीमा से जब बाहर जाने लगा, तो आपको छोड़ना ही था पानी को, और आपने छोड़ा, और जिसका असर आपको पंजाब में देखते हैं कि सतलुज और ब्यास में जब बांध का असर होता है, भाखड़ा नांगल को खोला जाता है, तो उसका असर ठीक है पाकिस्तान में भी पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले उसने पंजाब को डुबोया, 12 ज़िले को प्रभावित किया। इसी प्रकार एक दूसरा पक्ष जो केंद्र सरकार के सपोर्टर देते हैं, वो इस प्रकार से देते हैं, वो कहते हैं कि भाई कि जो फरवरी में मीटिंग होती है हर साल बाढ़ को लेकर के फरवरी में मीटिंग होती है कि भाखड़ा नांगल से पानी कितना छोड़ा जाए, कितना रखा जाए, हरियाणा और दूसरे राज्यों के, दिल्ली के साथ बैठ करके मीटिंग होती है। लेकिन वो मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि उस समय शायद चुनाव था, और चुनाव में वहाँ की पार्टी की सरकार, जो मतलब बीजेपी सपोर्टर बोलते, समर्थक बोलते हैं, कि वो उसमें व्यस्त रही, तो उसने उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। बाद में जून के समय फिर से एक बात चली कि अच्छा ठीक है, बाढ़ को लेकर के चले, और हरियाणा पंजाब में टकराव की वजह से नहीं, हम पानी नहीं देंगे, पानी कम देंगे, ज़्यादा देंगे, इस पे बहस चलती रही। जुलाई में जा कर के हुआ कि नहीं, थोड़ा सा पानी देंगे, लेकिन और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रोका गया पंजाब में, मतलब कम पानी दिया गया हरियाणा को, और पंजाब में ज़्यादा पानी रोका गया। पंजाब सरकार ने अनुमान नहीं लगाया, जो पहले वाला है कि उस सरकार ने अनुमान नहीं लगाया, और सितंबर तक बारिश ज़्यादा हुई। फिर जल रीजन में देखते हैं, चाहे किसी भी सरकार का पक्ष लिया जाए, दोनों ही रीजन में ये दिखा गया कि अनुमान गलत हुआ है, यानी अनुमान गलत लगाया गया कि आपने बारिश के अनुमान को गलत लगाया, आपने मौसम विभाग के साथ मिलकर के काम नहीं किया कि बारिश कितना ज़्यादा हो सकता है, कितना कम हो सकता है, आपको धीरे धीरे पानी निकालना है या नहीं निकालना है, कितना पानी को आगे बढ़ाना है। और इसी पे एक बात और भी करनी है मुझे, कि आप देखेंगे कि आज से नहीं, बहुत पुराना है, वाजपेयी जी के समय में भी, उनसे भी बहुत पहले का है ये, कि भारत में नदी जोड़ो परियोजना की बात हुई थी। और नदी जोड़ो परियोजना अभी कुछ 1-2 नदी को छोड़ करके, शायद कोसी बेतवा को जोड़ा गया है, इसी तरह कुछ 1-2 नदी को जोड़ा गया है, बाद बाकी किसी नदी जोड़ो परियोजना को उतने चरम स्तर पे या एक बड़े स्तर पे नहीं लागू किया गया। जैसे आप देखते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज है या डीएफसी है, ये सब जो कॉरिडोर सब जो बने, फ्रेट कॉरिडोर या स्वर्णिम चतुर्भुज जो सड़क वाला है, वैसा नदी वाले में काम नहीं चला है। जबकि आप सोचें कि नदी कितना महत्वपूर्ण है, आपके पूरी व्यवस्था को चरमरा करके रख देता है, आप एक बार में पूरे इकोनॉमी को चौपट कर देते हैं, कितने ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं। सड़क से ठीक है, आप बिजनेस को लाएंगे, रोजगार को बढ़ाएंगे, लेकिन अगर नदी सही ना हो तो फिर आपकी पूरी व्यवस्था को चरमरा देता है। आप देखें, पूरा आधा पंजाब, उनका पूरा किसान जो है कितना बड़ा क्षति में गया, वो अपनी भरपाई कितने दिनों में करेगा। बिहार तो हर साल झेलता है, इसी कारण से बिहार के किसान गरीब होते हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं लेकिन हर साल उनका खेत में डूब जाता है। अब कितनी भरपाई होती है, कितना होता है, सरकारी महकमा को तो आप पहचानते हैं, कितना मिलता है, कितना इंश्योरेंस क्या कुछ होता है, किसान में तो ये तो होता ही है। तो आप सोच सकते हैं, पंजाब में ये आप देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है। तो आपने नदी के बारे में नहीं सोचा, इसको जोड़ने के बारे में केवल बातें चलती रही है। अब जब सड़क बनाते हैं, सड़क के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हो कि भाई 4 लेन आपने बना दिया, अभी 4 लेन भविष्य के लिए छोड़ रखा है,
कि कभी बाद में होगा तो 4 लेन के लिए ज़मीन अभी से घेर के रखा हुआ है। तो भाई साहब 1 लेन और बना लो ना दोनों साइड से, वो नदी बना लो, पोखर बना लो। आपने पोखर तो पूरा गायब कर रखा है, कहीं भी पोखर मिलता है, तालाब मिलता है? नदी का पूरा रास्ता ब्लॉक कर लिया, नदी तालाब पोखर बंद कर दिए, ज़मीन को ड्रेनेज रिचार्ज होने के लिए, पानी रिचार्ज के लिए व्यवस्था खत्म कर रखी है। मतलब पानी के बारे में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। पहले बारिश होती थी तो लोग खुश होते थे कि चलो पूरे साल में बारिश हो गई, तालाब पोखर भर गया, तो ड्रेनेज सिस्टम सुधार हो गया, अब पानी की अच्छी व्यवस्था रहेगी, खेती किसानी सब में अच्छा रहेगा, क्योंकि खेती किसानी पर निर्भर थे लोग। अब लोग हो गए हैं शहर में, उन्हें पानी और कृषि से तो कोई मतलब नहीं। अब तो बारिश होती है, अरे क्या बारिश हो रही है, किचकिच हो गया, मतलब बारिश को एंजॉय भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बारिश ने बाढ़ कर दिया, भाई हमें लेट हो जाएगा, हम जाम में फंस जाएंगे। आपने पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम को ही बर्बाद कर रखा है। आप देखो ना हम किस तरह के सोच वाले लोग हैं। हम पहाड़ों पे जाते हैं, सब जगह जाते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, और व्यवस्था बनाते हैं वहाँ जाके गंदगी करके आते हैं। अब वृंदावन चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सब जगह बोतल, प्लास्टिक, सब नदी नाले। आप अपने घर की गली के बगल में देखो ना, आप अपने घर को साफ रखते हो, घर के नाले के रोड को गंदा कर देते हो, प्लास्टिक कचरा कहीं पे भी फेंक देते हो। हालांकि थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है, पहले से बहुत हद तक सुधार है कि कूड़ा वाला जो है, कूड़ा लेने के लिए आपके पास नगर निगम से कोई ना कोई व्यवस्था आ जाता है, जिसकी वजह से अब आप देने लगो। लेकिन फिर भी अभी भी आदत नहीं सुधरी है। आप देखोगे नदी नाले में पड़ा रहता है। और सरकारी व्यवस्था तो और भी, इस व्यवस्था में मैं क्या बताऊँ। आप रोड कैसे बनते हैं ये देखो, एक बारिश में रोड पूरा खराब रहता है, एक्सीडेंट का तो कुछ भी हो सकता है। मतलब बारिश आने का मतलब है कि तबाही है। थोड़ी सी भी बारिश आ जाए ना तो पूरा व्यवस्था ही चरमरा जाता है, जाम हो जाए, रोड टूट जाएगा, उसके बाद कब रोड बनेगा कोई पता नहीं। फिर सरकार, आम लोगों के टैक्स का पैसा फिर रोड में लगेगा। रोड ऐसे नहीं बनते जैसे कि अगले साल के लिए प्लान नहीं किया जाता है। मतलब क्या मैं बताऊं, मुझे खुद लग रहा है कि मैं टॉपिक में इधर से उधर, उधर से इधर हो रहा हूँ, लेकिन व्यवस्था इस तरह की हो रखी है ना कि इस व्यवस्था पे कितना मैं बोलूँ, इधर की बातें उधर की बातें, सारी व्यवस्था बोल जाऊंगा, तब भी इस व्यवस्था पे बोलता रह जाऊंगा। लेकिन ठीक है, सरकार व्यवस्था कर नहीं रही लोगों के बसाने के लिए, इधर उधर की यहाँ वहाँ सारे सिस्टम को मतलब प्लान वे में काम कुछ नहीं होता, केवल एक किताबी होता है। एक सरकार दूसरे पे आरोप लगाती है, दूसरे पे आरोप लगाती है, बस यही रह गया। दोनों के समर्थक एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, कहीं पे भिड़ते रहते हैं, लेकिन इसकी व्यवस्था नहीं की जाती। आप जिसे एंजॉय करते थे, जो आपके लिए वरदान होता था, जो वरदान था वो अभिशाप बनता जा रहा है। अब बारिश होती है तो पहाड़ों पे भूस्खलन होता है, बादल फटता है, लोगों की जानें जाती हैं, घर के घर जो कि पैसे लगा के बनाए गए हैं, 20, 25, 30 लाख जो भी लगाया होगा, वो सारा का सारा बर्बाद हो रहा है। लोग अपनी मेहनत की पूंजी ऐसे बर्बाद होते आंखों के सामने देखते रहते हैं। किसान ने खेती किया, पूरा का पूरा खेती बर्बाद हो गया, उन्होंने लोन लिया होगा, इतने मेहनत लगाए होंगे, इतना मजदूरी लगाई होगी उसमें, उन सब के बावजूद भी सारा का सारा बर्बाद हो गया। अब सोचें वो उसकी भरपाई कैसे करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद।